दोस्तों, जय शंकर की। मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रहण हर वर्ष लगभग 2 से 3 बार, कई बार भी पड़ सकते हैं। उसी तरह इस वर्ष भी एक चंद्र ग्रहण पड़ चुका है जो भारत में दृश्य नहीं था। दूसरा सूर्य ग्रहण 29 मार्च को पड़ने वाला है। इस संदर्भ में कई भ्रम बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है। बहुत सारे लोग हमसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं कि आखिर इस ग्रहण में क्या है, भारत में दृश्य होगा या नहीं, या इसका सूतक काल लगेगा या नहीं। ये बहुत सारे प्रश्न लोगों के आ रहे हैं। इसलिए मुझे ऑनलाइन आकर के ये आप सभी के बीच में इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करना है, जो कर रहे हैं। जैसे सभी जानते हैं, 29 मार्च 2025 को ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, अमावस्या के दिन। यह खगोल विज्ञान के लिए एक बहुत खास दिन माना जाता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं। उनके लिए बहुत खास दिन है यह। इस दिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आपको बता दें कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए पूरी तरह से ढक जाता है। इस प्रक्रिया को सूर्य ग्रहण कहा जाता है विज्ञान के अनुसार। और आपको बताते हैं यह ग्रहण किन देशों में और किन क्षेत्रों में दिखाई देगा और कहाँ नहीं दिखेगा। यह ग्रहण यूरोप के अधिकांश देशों, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका देशों, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग, अटलांटिक सागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी रूस में सूर्य ग्रहण दिखेगा। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बेल्जियम, उत्तरी ब्राज़ील, बारमूडा, फिनलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीनलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, उत्तरी रूस, स्पेन, मोरक्को, यूक्रेन, उत्तरी अमेरिका में के कुछ क्षेत्रों में, यानी पूर्वी क्षेत्रों में, इंग्लैंड आदि के कुछ क्षेत्रों में इस ग्रहण को देखा जाएगा। जबकि जिस देश में यह ग्रहण दिखाई देता है उसी में इसका प्रभाव माना जाता है। भारत में यह ग्रहण नहीं दृश्य होगा, इसलिए भारत में इसका प्रभाव किसी तरह का नहीं माना जाएगा, न ही सूतक काल इसका होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इसे एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव 12 राशियों पर भी पड़ता है। वहीं ग्रहण में कुछ खास कार्यों को करने की मनाही भी बताई जाती है। इस बार 29 मार्च 2025 को दिन के लगभग 2:20 से लेकर शाम 6:16 तक यह सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण मीन राशि और उत्तराभाद्र पर नक्षत्र में घटित हो रहा है, इसलिए इसका ज्योतिषीय महत्व विशेष माना जा रहा है। लेकिन यह महत्व वहीं प्रभावी होगा जिन देशों में इस ग्रहण का प्रभाव दिखेगा। ऐसे में आप कुछ कार्यों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता समझें। आइए जानते हैं किन कार्यों के बारे में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और क्या नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ग्रहण शुरू होने पर घर में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान आप देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें, यानी छुएं ना। ग्रहण में महिलाएं श्रृंगार बिल्कुल ना करें। ग्रहण शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसमें आप सोएं बिल्कुल ना, नींद बिल्कुल ना लें, इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के समय नुकीली धारदार चीज़ों जैसे सुई, कैंची, चाकू आदि चीज़ों का प्रयोग भूलकर भी न करें।
इस अवधि में गर्भवती महिलाएं घर में ही रहें। ग्रहण के दौरान अधिक भाग दौड़ करने से बचना चाहिए। इस अवधि में आप किसी भी नए कार्य को बिल्कुल शुरू न करें। ग्रहण शुरू होने के बाद आप किसी भी नकारात्मक जगहों पर बिल्कुल न जाएं, या उचित नहीं है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण लगने पर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मन को शांत करने का प्रयास करें, प्रभु का ध्यान करें। इसके बाद ग्रहण के समाप्त हो जाने के बाद स्नान करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। उक्त बातें सिर्फ उन देशों या क्षेत्रों में लागू होंगी जहां पर ग्रहण दृश्य होगा, जबकि भारत में सभी बातें नहीं लागू होंगी।